तेल से बोलते हैं ना, तेल से प्यार करना सीखो। अगर होटल इंडस्ट्री में आपको खाना बनाना है, एक तो हो गया आग से आपको प्यार करना पड़ेगा, और एक आपको तेल से दोस्ती करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी चैनल। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप अच्छे हो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ शेफ यूनिफॉर्म के बारे में। शेफ यूनिफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, सारी जो ऊपर से नीचे तक, शूज हो गया, पैंट हो गया, कोट हो गया, और स्कार्फ हो गया, कैप हो गया। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं, बताते हैं आज आपको विस्तार से। तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म हमारी सबसे पहली बात है, यूनिफॉर्म व्हाइट क्यों होती है? क्या कोई बता सकता है? 10 सेकंड देता हूं। व्हाइट कोट क्यों होता है, बताइए कोई है? 10 सेकंड में सोचिए क्यों होता है, मैं बताऊंगा फिर। क्योंकि ये गंदा जल्दी होता है, इसलिए व्हाइट होता है। क्योंकि ये गंदा जल्दी होता है, इसलिए व्हाइट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल दिया। हाँ जी, इसलिए व्हाइट होता है क्योंकि जल्दी गंदा होता है। शेफ का कोट यूनिफॉर्म इसलिए व्हाइट होता है। हम बाकायदा बहुत सारों के एप्रॉन भी व्हाइट ही होते हैं। और कोई भी शेफ हो, उस शेफ को 3 जोड़ी मिलती है होटल से, 3 जोड़ी ड्रेस मिलती है। कोट हो गया, पैंट हो गया, एप्रॉन हो गया, स्कार्फ हो गया, 3 जोड़ी मिलता है। क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है, गंदा जल्दी होता है। और गंदा जल्दी होता नहीं है, इसमें गंदा जल्दी दिखता है। आप थोड़ा भी लग जाएगा तो गंदा जल्दी दिखेगा, इसलिए व्हाइट दिया जाता है, ताकि शेफ अपनी जो यूनिफॉर्म है बार बार चेंज करे। नहीं तो लोग तो चेंज ही नहीं करेंगे, गंदा ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं करेंगे। और उससे बैक्टीरिया भी जल्दी, मतलब चेंज करेगा तो बैक्टीरिया भी नहीं आएगा। अगर कोई ब्लैक होगा या ब्राउन कलर का दे दिया जाए किसी शेफ को, और वो जो शेफ खाना बना रहा है वही गंदगी में रहेगा, वो 3 दिन तक 4 दिन तक अपना कोट नहीं चेंज करेगा, यूनिफॉर्म नहीं चेंज करेगा, जो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा उसमें दिखेगा ही नहीं। जो व्हाइट होगा, एकदम थोड़ा भी लग गया उसे चेंज करना ही पड़ेगा। आपको मैंने पूरा बता दिया, इसलिए व्हाइट होता है, क्योंकि उसे बार बार चेंज कर पाए हो। क्योंकि उसे क्या है ना, अब कोई ब्लैक या रेड या ब्राउन कुछ भी है, उस पर लग गया तो कोई दिखेगा ही नहीं, तो चेंज भी नहीं करेगा जल्दी से। अगर व्हाइट है, थोड़ा भी लगेगा तो एकदम चेंज कर देगा, बंदा बोलेगा गंदा हो गया, चलो चेंज करते हैं। ये होता है, और करना भी चाहिए। कभी भी आपका यूनिफॉर्म पर डे चेंज होना चाहिए। पहले तो जैसे आपका 3 है, अगर कोई एक जो यूनिफॉर्म होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है। कभी भी आपका यूनिफॉर्म पे कुछ गिर गया या कुछ हो गया, कभी हो जाता है, सामान गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो ये जो 2 यूनिफॉर्म तो चेंज करने के लिए होती है पर डे, और एक जो यूनिफॉर्म होती है वो इमरजेंसी के लिए दी जाती है, ताकि कुछ कभी ऑन ड्यूटी कुछ हो गया, गिर गया आपके ऊपर कुछ सामान, दाल कुछ भी गिर गया ज्यादा, तो उसे चेंज करने के लिए उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसलिए आपके लिए 3 दिए जाते हैं। अब आते हैं यूनिफॉर्म, कोट तो हो गया, जो मैंने बताया व्हाइट होता है। अब आते हैं कैप पे। जो कैप होती है, हमारी कैप होती है, वो कभी भी या तो नेट की होती है। नेट की कैप इसलिए होती है कि नेट हवा लगती रहती है सर को। और दूसरी जो लंबी वाली कैप होती है, उसमें ऊपर से खुला होता है ताकि हवा लगती रहे। समझ गए आप? इसलिए दिया जाता है। दूसरी बात, जो पेपर कैप होती है, उसमें यहाँ पे पेपर लगाया रहता है, ऊपर खुला रहता है पर नीचे बिल्कुल टाइट रहता है। क्यों होता है? सोचो 10 सेकंड तक। क्यों होता होगा?
जो वो होता है यहाँ पे बिल्कुल टाइट किया हुआ रहता है, ऊपर खुला रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी सर का पसीना होता है ना, वो यहाँ पे वो उसे सोख देता है। जो यहाँ पे बंदा रहता है सोख लेता है। जो सर का जितना पसीना आएगा वो आपके इधर से गिरेगा नहीं, खाने में नहीं गिरेगा, सोख लेता है वो। वहां पे थोड़ा हल्का मोटा होता है, 2-3 परतें लगी होती, पता होगा आपको, तो सोख लेता है वहां पे आपके पसीने को। अब आते हैं स्कार्फ पे। यहाँ पे जो स्कार्फ लगा रहता है, इतना बड़ा स्कार्फ लगा रहता है, उसका भी यही मतलब है, जो आपका पसीना यहाँ से नीचे तक आएगा, यहाँ से आ जाएगा। कैप तो यहाँ तक होती है ऊपर तक, तो यहाँ से नीचे आता है पसीना, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा नीचे। वो जो आपका स्कार्फ होता है वो उसको सोख लेगा। स्कार्फ भी इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है। स्कार्फ क्यों रहता है? स्कार्फ का तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास। हमारा क्या काम है? स्कार्फ का है ही नहीं ना कोई काम, पर वो इसलिए दिया गया है। वो दिखता भी ऐसी है, थोड़ा सा यहाँ पे रहता है टंगा हुआ, बस हो गया। स्कार्फ इसीलिए दिया गया है कि जो भी आपको पसीना आएगा ऊपर का, वो यहाँ पे सोख लेगा। अब आते हैं पैंट पे। जो पैंट होती है हमारी, पैंट के पीछे कभी भी इलास्टिक लगाया होता है। क्यों होता है इलास्टिक लगाया हुआ? क्या आप बता सकते हैं या सोच सकते हैं? उसका भी कुछ रीजन है। आपके जो पीछे, यहाँ पे पीछे होता है इलास्टिक लगाया हुआ रहता है। कोई भी पैंट होगी यूनिफॉर्म की, उस पर लगाया होगा इलास्टिक, लगा होगा। इलास्टिक इसलिए लगाया गया होता है, अगर कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ या कुछ हो गया, कुछ जल गया, तो पैंट एकदम निकाली जा सके, खींची जा सकते हैं। नीचे से पकड़ेगा तो पैंट को सीधे खींच देगा। अगर कुछ जल गया, पैंट जल गया, तो उसे एकदम निकाल सकते हैं, सीधे खींचेगा, निकाल देगा। जो और पैंटें होती है, बटन वाली पैंटें होती लगाई हुई, वो पैंटें निकलती नहीं है एकदम, उसे खोलेगा फिर निकालेगा, फिर दूसरा आदमी एकदम नहीं खोलता। पर जो वाली इलास्टिक वाली होती है, उसे आदमी नीचे से पाँव से पकड़ेगा, सीधा खींच देगा, एकदम खींच सकता है ना। अब आते हैं आपके शूज पे। जो शूज होते हैं, कभी भी हमारे पास सेफ्टी शूज दिए जाते हैं किचन में, ऑल जितना भी होता है सेफ्टी शूज दिया जाता है। जो भी बड़ी कंपनी होगी, छोटी कंपनियां, जो रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट है इंडिया में, वो तो नहीं देते हैं। पर जो बड़े रेस्टोरेंट है या बड़ा 5 स्टार है, 3 स्टार है, उसके यहाँ कभी भी आप देख लीजिए शूज होंगे, सेफ्टी शूज होंगे। उसके आगे आपने देखा होगा, या तो लोहे का कुछ चीज आगे लगा रहता है, लोहे का कुछ चीज आगे लगा रहता है, देखा होगा आपने। आगे से बहुत हार्ड होता है, उसके ऊपर आप कुछ भी डाल दीजिए तो उसमें कुछ चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, तो वो दबता नहीं है। क्यों नहीं दबता है? पर उसके अंदर भी एक रीजन है कि वो लोहे का नहीं होता है। लोहे का होगा तो आपको सेप्टिक हो जाएगा, लोहे का नहीं होता वो, या तो स्टील का लगाया होगा। वैसे तो पाँव से एक लेयर अंदर होता है, पर कभी क्या पाँव अंदर की लेयर कभी निकल गई या टूट गया, आपको पता नहीं चला, वो आप पे टच हो रहा है, तो फिर भी वो आपको सेप्टिक नहीं करेगा, क्योंकि वो या तो स्टील का होगा या तो पीतल का होता है। ये दोनों चीजें आपके पाँव को हानि नहीं पहुंचाएगी, सेप्टिक नहीं करेगी। अब आते हैं उसके काम के लिए, क्यों इतना वो जूते के अंदर लगाया क्यों गया है? लगाया इसलिए गया है, जो हमारा काम होता है, कभी प्रेशर ही गिर गया पाँव में, या कभी कुछ पतीला गिर गया, तो आपका पाँव जो उंगलियां हैं वो टूट सकती हैं। एक ये हो गया, वो दबेगा नहीं, आपका जो शूज होता है वो दबता नहीं है। अब दूसरा जो होता है, अब जैसे कभी कटिंग कर रहे हैं, नाइफ, जो हमारा नाइफ हो गया, जो हमारा चापड़ हो गया, चापड़ जो होता है बहुत तेज होता है, इतना तेज होता है कि जो ये रबड़ के शूज होते हैं या कपड़े के शूज होते हैं, उनको एकदम काट के आपका पाँव भी काट सकता है, इतना तेज चापड़ होता है। इसलिए सेफ्टी शूज है, उस पे अगर आप
चापड़ गिर भी गया तो उस पर नहीं होता फर्क, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ता ही नहीं उसमें फर्क। मैं भी वही यूज करता हूँ, सेफ्टी शूज यूज करता हूँ मैं भी, उस पर नहीं फर्क पड़ता। जो मेरा सेफ्टी शूज है, मैं गारंटी देता हूँ आपको, कोई इंडिया की 800 चला दे उस शूज पे, उस जूते का कुछ नहीं बनेगा। आगे का जो उसका वो है सेफ्टी शूज का, जो आगे का लगा हुआ है स्टील का, उस पे आप अगर 800 भी चढ़ा देंगे या कोई बड़ी गाड़ी चढ़ा देंगे जो, तो उसका कुछ नहीं होनेगा, वो दबेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको सेफ्टी शूज पहनने चाहिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। वो होते भारी है, मेरे को पता है, बहुत भारी होते हैं सेफ्टी शूज जो होते हैं, बहुत भारी होते हैं, बट प्लीज आप लोगों को पहनने चाहिए, आपके सेफ्टी के लिए है। एक मैं और टिप दे देता हूं आपको, यूनिफॉर्म जो है आपकी, सब यूनिफॉर्म पहने प्लीज, आपकी सेफ्टी के लिए यूनिफॉर्म, ये कोई होटल के लिए नहीं, ये आपकी सेफ्टी के लिए दिया गया है। होटल वालों को पता है कि जब किसी के साथ कोई हादसा हो गया और यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी उसने, तो उसको ही ब्लेम जाएगा। अगर उसकी यूनिफॉर्म नहीं दे रखी आपको, अगर कोई हादसा हो गया आपके साथ, तो उसको ब्लेम जाएगा और उसको बहुत कुछ भरना पड़ेगा, उस बंदे को बहुत कुछ भरना पड़ेगा। अगर उसने आपको यूनिफॉर्म दे रखी है और आपने नहीं पहनी, तो आपका दिक्कत है। तो प्लीज, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, तो प्लीज यूनिफॉर्म जरूर पहना करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और यूनिफॉर्म कभी भी, ये जो कोट है, ये कोट बहुत अच्छा है। गर्मी होती, बोलते हैं कि गर्मियों में तो जी इतना मोटा कोट है, कैसे पहनेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। अरे इसमें गर्मी नहीं लगती भाई, मैं कहता हूं इसमें गर्मी नहीं लगती। जो हम टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, इससे ज्यादा गर्मी उस पर लगती है, इसमें उतनी गर्मी नहीं लगती है। और दूसरी बात, ये जो है ना, ये कपड़ा बहुत मोटा होता है, अगर तेल के छींटे उटे भी आते हैं ना, तो आपकी बॉडी को कुछ नहीं होता है। और इस पे जो यहाँ पे ना, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे डबल होता है, डबल कभी भी डबल होता है। देख लीजिए, इधर भी बटन लगे हुए, इधर भी बटन लगे हुए हैं, तो ये डबल होता है, यहाँ तक होता है। इसका जो अंदर का पल्ला यहाँ तक जाता है और इसका जो यहाँ का पल्ला यहाँ तक आता है, यहाँ पे डबल होता है। आपके पेट को बचाता है ये, आपकी बॉडी की सुरक्षा करता है। तो आपको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक टिप्स देता हूं, कभी भी आप अगर किचन में काम कर रहे हो, आप नए हो या पुराने भी हो, बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, वो कभी भी आग से दूर भाग रहे होते हैं, आग से दूर भागते हैं। कभी आग ज्यादा आगे तो एकदम भाग जाएगा, तो ऐसा ना करें, तो उसको कंट्रोल करना सीखो। यूनिफॉर्म आपका बचाने के लिए है, बट उस चीज को आपको कंट्रोल करना सीखो। आप भाग जाएंगे तो वो तो और ज्यादा लगेगी ना, या तो उसको बुझा दें, या तो बंद कर दें, या तो कम कर दें, दूर ना भागे। एकदम से आप पे आग नहीं लगने वाली। ये जो यूनिफॉर्म दे रही है हमको, ये ऐसे नहीं कि एकदम से आप पे आग लग जाएगी। तो उसको या तो कम करें, कभी भी थोड़ा हल्का कम कर दो। दूसरी एक और टिप्स है, बहुत सारे लोग जो कभी भी तेल में कुछ भी डालते हैं, चिकन मैग्नेशन डाल रहे हो, चिकन डाल रहे हो, फ्राई चिकन के लिए चिकन डाल रहे हो, या चिकन पकोड़ा तल रहे हो, या कुछ भी तल रहे हो, वो लोग क्या करते हैं, दूर से डालते हैं। जो नया नया बच्चा होगा वो तो डालेगा ही दूर से, पर उसके लिए बोलता हूं कि दूर से ना डालो, पास जाके हल्के हाथ से डालना वहीं पे, तो छींटा क्या है ना, छींटा नहीं आएगा उसका। अगर आप ऐसे डालोगे दूर से, तो छींटा तो आएगा ना, छींटा आएगा, आप जलोगे, फिर और ज्यादा आप भागोगे। इस चीज का ध्यान रखें, प्यार से डालना है कुछ भी चीज। तेल से बोलते हैं ना, तेल से प्यार करना सीखो। अगर होटल इंडस्ट्री में आपको खाना बनाना है, एक तो हो गया आग से आपको प्यार करना पड़ेगा, और एक आपको तेल से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप दोस्त की तरह उसके साथ खेलोगे ना, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप, ये हो गई दुश्मनी, इस तरीके से हो गई दुश्मनी। अगर दूर से फेंक रहे हैं ना, वो हो गया दुश्मनी। अगर आप प्यार से डाल रहे हैं ना, तो हो गई दोस्ती। तो दोस्ती करनी पड़ेगी आपको,
आग से और तेल से। पानी से मत करना दोस्ती, पानी से करेंगे स्टीम से तो जल जाओगे। तेल से और आग से आपको दोस्ती करनी चाहिए, मैं यही कहता हूं। अब और क्या कहते हैं वो नहीं जानता मैं, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए, तो कम कर देना चाहिए आपको। दूसरी बात, तेल के साथ आपको दूर से नहीं डालना चाहिए, वहीं पे पास जाके डालना चाहिए, तो आपके पे उसके छींटा नहीं आएगा। नहीं तो आप दूर से डालेंगे तो छींटा आ जाएगा। मैं तो यही कहूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर कुछ और पूछना हो इस चीज के बारे में प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।